ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके जरिए हम घर, कारखाना, कार्यालय या देवस्थल के निर्माण में उन बारीक बिंदुओं का ध्यान रखते हैं जिसमें उसमें भविष्य में उसमें कोई दोष ना पाया जाए और उसके स्वामी का जीवन सदा सुखमय रहे और सब कुछ शुभ शुभ ही हो। पिछले कुछ वर्षों में वास्तुशास्त्र का प्रचलन बहुत ही अधिक बढ़ गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन की वजह से लोगों में वास्तुशास्त्र के प्रति जागरूकता आई है। हमने इस बारे में अध्ययन करने के लिए इस विधा के कुछ विद्वानों से बात करने का निर्णय लिया। इस कड़ी में पहले चरण में हम आपको मिलवा रहे हैं ठाणे के वास्तुविद डॉक्टर अशोक गेलड़ा से, जिनसे चर्चा की है हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल ने। इस रिपोर्ट में देखिए वास्तु के बारे में क्या बता रहे हैं अशोक गेलड़ा। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी उपयोगिता भारतवर्ष में आदिकाल से ही मानी रही है। भव्य मंदिर हो, महल हो, किले हो या कोई भी इमारत हो, राजा महाराजाओं के दौर से लेकर ऋषियों के दौर तक वास्तु संबंधी चीजें हमारे देश में बनी हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से मीडिया का चलन बढ़ा है, आम आदमी भी वास्तु के करीब पहुंचा है और उन्हें करीब पहुंचाने में वास्तु के जानकार लोगों का बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में हर 2 मिनट में वास्तु से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे मोबाइल में तैरती नजर आती हैं। वास्तु क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अशोक गेलड़ा जी आज हमारे बीच हैं। आज हम इनसे वास्तुशास्त्र के इतिहास, वर्तमान में इसकी उपयोगिता और आने वाले वक्त में वास्तुशास्त्र का क्या परिप्रेक्ष्य रहेगा, ये तमाम चीज़ें जानेंगे और उसी के साथ हम आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपके जीवन में कारगर साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ वार्ता का ये दौर। सर, बहुत बहुत प्रणाम है आपका। नमस्ते मनीष जी। सर, हम चर्चा शुरू करें उसके पहले मेरा जो सवाल है वो आपके निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जी। कि एक सामान्य परिवार से आप आते हैं, ज्वेलर्स की आपकी दुकान है, लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बीच आपका रुझान कैसे बढ़ा, ये यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आप बताएं। मनीष जी, ऐसा है, मेरा ज्वेलरी बिजनेस रहा है, अभी नहीं है, लेकिन मुझे बचपन से मंदिरों में ब्राह्मण लोगों के साथ, पंडित लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य मिलता रहा है और उसके अंदर मुझे बहुत रुचि भी थी। जब मुंबई में इस बिज़नेस को करते हुए एक स्टेज पर पहुंचे, तभी कुछ निजी जीवन में ऐसे हादसे हुए कि मुझे इस प्रोफेशन के अंदर और भी ज़्यादा रुचि हुई और ये रुचि मुझे इस प्रोफेशन में पूरी तरह ले आई। आज लगभग 2002 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और निजी जीवन में मैंने इसके इतने फ़ायदे लिए हैं और होते ही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि इसे सर्व सामान्य तक पहुँचाना चाहिए। और क्योंकि हमारी एक जैन कम्युनिटी भी है जो काफ़ी समृद्ध है, और लेकिन इस विद्वता से काफ़ी थोड़ी दूर थी। पहले इतनी सोच नहीं थी कि वास्तु देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सही होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन जब मैंने प्रातःकाल के अंदर टिप्स देने शुरू किए और उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, उसको उपयोग में लाना शुरू किया उन टिप्स को, तो उन लोगों को फ़ायदा होने लगा, वो मेरे से जुड़ने लगे और उसके बाद एक सिलसिला चला 8 से 10 साल तक। रविवार परिशिष्ट में मेरा आर्टिकल्स आता रहा है प्रातःकाल के अंदर। और इसके बारे में जब मैं बात करता हूँ वास्तु के बारे में, तो एक जन सामान्य के अंदर बेसिक सिद्धांत तो जो वैदिक शास्त्र में लिखे हैं वो सेम है, लेकिन वो पुरातन वास्तुशास्त्र था। आधुनिक वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर अनुभव के साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे हम एक चीज़ पकड़ेंगे जिसमें दरवाज़ा। आज बहुत सारे लोग मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो उनके लिए आज भी जो एक बेसिक चीज़ है वो एक भाई दरवाज़ा उत्तर पूर्व का होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये दरवाज़ा मुख्य रूप से जब हम ज़मीन के ऊपर अगर किसी अपने मकान का निर्माण करते हैं, अकेले एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसके अंदर जितना महत्व रखता है उतना बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लैट के अंदर दरवाजे का महत्व ओनली 10% हो जाता है।
उसका कारण है जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा, एक जो पार्ट, जैसे अगर हम एक स्वयं के लिए भी अगर 4 मंजिल बनाते हैं तो जो मुख्य द्वार रहता है हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर का रहता है, सेकेंडरी द्वार हमारे अंदर अंदर रूम्स के रहते हैं। उसी प्रकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन उसका मुख्य दरवाज़ा काउंट होता है नीचे बेसिक, जो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। सेकेंडरी दरवाज़ा होता है हमारा फ्लैट। और बेसिक सिद्धांत क्या है, उत्तर और पूर्व दिशा है हमेशा खुली होनी चाहिए। और होता क्या है, अगर हम उत्तर और पूर्व के दरवाजे लेते हैं तो उसके अंदर जो हमें चीज़ मिलती है वो पश्चिम और दक्षिण में पूरी खुली हुई दिशाएं मिलेगी। वहाँ पे हमारी विंडोज़ मिलेगी, क्योंकि 2 दिशाएं ओपन होती है जनरली जनरल फ्लैटों में। और जहाँ दरवाज़ा तो उसकी एक अपोजिट साइड और एक साइड दूसरी, 2 साइड में विंडोज़ सबसे ज़्यादा होती है। अगर दक्षिण और पश्चिम के अंदर सबसे ज़्यादा विंडो हुई तो भले ना हमारा उत्तर पूर्व का दरवाज़ा है, लेकिन वो फ्लैट आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हानि दे के जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब एक फ्लैट होते हैं, अगर एक बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लैट होते हैं, उसके अंदर एक फ्लैट ओनली 55 से 60% लगभग सही होता है, लगभग। बाकी फ्लैट उसमें से एक 15 या 20% और कम हो जाएगा और बाकी के 2 फ्लैट बिल्कुल नीचे की स्थिति में होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें आपने इस संदर्भ की बताई कि वास्तु में ज्योतिष का क्या महत्व है, लेकिन अक्सर हमारे बहुत सारे बंधु, बहुत सारे दर्शक अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं कि किसी को अलग दिशा का दोष है। मैं कुछ दिशाओं का नाम पढ़ूंगा, उनके दोष का निवारण कैसे हो सकता है वो आप बताइएगा। जी। उत्तर दिशा में कोई दोष है तो वो कैसे समाप्त होगा? जैसे उत्तर दिशा में अगर कोई दोष है, उत्तर दिशा में दोष का मतलब होता है या तो वहाँ पे कोई आपने बड़ा स्टोर रूम बना दिया, या फिर वहाँ पे कोई टॉयलेट्स वगैरह हैं, टॉयलेट हैं। अगर ऐसे दोष हैं, उन दिशाओं को, उन दोषों को कम करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें रिमूव करना पड़ता है, जिसे वहाँ से हटानी पड़ेगी। और कुछ चीज़ों में हमें कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा, या वहाँ पे पॉजिटिव, जैसे उत्तर दिशा है स्टोर रूम है तो आप स्टोर रूम में से ऐसे स्टोर हटा सकते हैं जो परमानेंटली डेडली पड़े हों या उनका कुछ उपयोग नहीं हो। ऐसे सामान वहाँ पर रखें जो रेगुलर मूवमेंट होते हो, तो उसका दोष कम हो जाएगा। दूसरा, उत्तर दिशा में अगर हम पानी का कोई सोर्स लगा देंगे, पीने का पानी रख देंगे, या वहाँ पे कुछ एक लोटा जल भर के भी अगर हम रखेंगे तो उस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलने लगेगी। एक काम और किया जा सकता है, वहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल करके, ब्लू कलर इन द सेंस, अगर हम जैसे कोई उत्तर दिशा का कमरा है, वो स्टोरेज है या टॉयलेट्स है, तो वहाँ पे टाइल्स वगैरह के अंदर अगर हम ब्लू कलर का उपयोग करेंगे, वो भी सीमित मात्रा में करना पड़ेगा, लेकिन उस ब्लू कलर के उपयोग से हमें काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगी। जी। अब अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं, वो दिशा है दक्षिण। दक्षिण दिशा में दोष जो है वो बहुत बार गंभीर परिणाम भी देता है, लेकिन दक्षिण दिशा से लोग डरते भी ज़्यादा हैं। जैसे दरवाजा आ गया तो भी डरते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा के दोष में ऐसा है, जैसे वहाँ पे कोई बड़ी अगर खुली विंडोज़ वगैरह होगी तो दक्षिण दिशा का दोष काउंट होगा। या फिर दक्षिण दिशा के अंदर कोई पानी का सोर्स है, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की दिशा मानी जाती है, तो आग्नेय कोण की दिशा मानी जाएगी, क्योंकि उसमें एक आग्नेय कोण आएगा और एक अपना नैऋत्य कोण आएगा। तो जब दक्षिण दिशा की हम बात करेंगे तो हम आग्नेय कोण को भी देखेंगे और नैऋत्य को भी देखेंगे। जैसे नैऋत्य के अंदर स्थिर दिशा है, वहाँ पे अगर पानी के सोर्सेज होंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। आग्नेय कोण में भी अगर पानी का दोष है तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी, अगर कोई विंडोज़ खुली है तो भी उसका दोष लग जाएगा। इन दोष को हमें निपटने के लिए जैसे हम स्टोर रूम अगर बना सकते हैं नैऋत्य कोण के अंदर, आग्नेय कोण के अंदर अगर हम कुछ अग्नि तत्व का नहीं बना सके कोई दिक्कत नहीं, ला वहाँ पे कुछ हम पानी का सोर्स हटा देंगे, विंडोज अगर हम छोटी कर देंगे तो उसका फायदा हमें मिलने लग जाएगा। अगली कड़ी बताइए आप, पश्चिम दिशा के दोष कैसे निपटे जाए? पश्चिम दिशा में दोष साधारण तौर पे जैसे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं तो वो उसका दोष नहीं माना जाता वहाँ पे। हालांकि वास्तु के अंदर तो दोष टॉयलेट्स होने ही नहीं चाहिए घर के अंदर, लेकिन पश्चिम दिशा के अंदर ही प्रेफर किए जाते हैं अगर टॉयलेट्स वगैरह होते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा का मुख्य दोष अगर कहीं पे है तो वो हमारे निजी जीवन, मतलब हमारी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत इम्पेक्ट करता है। बिजनेस है तो पार्टनर के साथ इम्पेक्ट करता है, और बहुत बार क्या है वो एक्सपेंसेस को भी या एक हमारे खर्चे को बढ़ा देता है अगर पश्चिम दिशा का दोष है तो। पश्चिम दिशा के दोष कम करने के लिए वहाँ पे कम से कम विंडोज़ अगर होंगी या कम से कम वहाँ पे खुली दिशाएं होंगी, खुला कम होगा वहाँ पे, और वहाँ पे साधारण तरीके से जो एक जो स्टाइलिश जैसे हम बोलते हैं ना, कोई अच्छा सा रूम बन गया या वहाँ पे कोई हमने सजावट अच्छी से कर दी और वो दिशा कम से कम अगर ओपन हुई
तो हमें उससे फ़ायदा मिलने लग जाएगा। अंतिम है, पूर्व दिशा के दोष कैसे समाप्त किए जाए? पूर्व दिशा का जो ऊर्जा की दिशा मानी गई है सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता हम वहीं से आते हैं, तो जो प्राणिक ऊर्जा है हमें वहीं से मिलती है। अगर उसका दोष होगा तो घर के अंदर आरोग्य संबंधित मतलब रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। दूसरा एक नेम फेम, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी लग्न राशि वहीं पूर्व से ही उदित होती है, तो उसका दोष नेम फेम के अंदर आपके आरोग्य के अंदर नुकसान करता है। उसको अगर सही करना है तो हमें पूर्व दिशा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खुली विंडोज़ हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर विंडोज़ नहीं है तो वहाँ पे कॉपर धातु का इस्तेमाल या सूर्य संबंधित अगर ऐसी कोई पॉजिटिविटी हम कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ ओपन का तो हो गया, वहाँ पे कोई सूर्य यंत्र लगा दिया, या वहाँ पे कॉपर से संबंधित रिलेटेड अगर हमने कलर्स वगैरह किया है, उस दिशा को खुली रखा, वहाँ पे साफ़ सुथरी रखा, तो उस दिशा का भी हमें प्रभाव अच्छे से मिलने लग जाता है। ये तो बातें हुई दिशा की। आजकल जो बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह बनती हैं उसमें भी वास्तु का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि भाई केबिन कहाँ रहेगा, पानी कहाँ रहेगा, कर्मचारी कहाँ रहेंगे। ये जब चीज़ें हो रही हैं तो इसका कुछ प्रभाव गिरता है? जी मनीष जी, ये अगर फैक्ट्री में देखिए, आज मैं जहाँ तक इस फील्ड में 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने देखा है बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे जो अंबानी जी से लगा कि टाटा तक, ये लोग भी अपनी कंपनियों के अंदर वास्तुशास्त्रियों को अपॉइंट करते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं। क्योंकि अगर ऑफिस सही नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी कंपनी के अंदर। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो डेफिनेटली कंपनी नुकसान में जाएगी। उसी तरीके से टॉयलेट से बाथरूम में कर्मचारियों का अगर स्थान सही नहीं होगा, अगर आपने कर्मचारियों को अगर ऑफिस की जगह उनको स्थान दे दिया तो कर्मचारी उस कंपनी के ऊपर हावी हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ढलान हैं, उनका वर्कर्स का बैठने की जगह है, वर्कर्स का काम करने का मुंह रखने की जो जगह होती है, किधर मुंह रख के काम किया जाए, फैक्ट्री सेटअप किस ढंग से किया जाए कि मशीनों के अंदर मैक्सिमम अगर वर्किंग करने वाले व्यक्ति किधर मुंह रख के काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करें। क्योंकि प्रोडक्शन अगर कम होता है तो मतलब कहीं ना कहीं उनका जो मुंह रहता है काम करने वालों का, वो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में रहेगा, दक्षिण साइड में रहेगा, तो पूरे एफर्ट्स से काम नहीं कर पाएंगे या उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, मुंबई शहर है और भारत में ऐसा माना जाता है कि सबसे खराब वास्तु दिशा के हिसाब से अगर कोई शहर बसा है तो वो मुंबई है जी। और मुंबई की विडंबना है कि यहाँ जगह की कमी है और अलग तरीके से बिल्डिंग बना दी जाती है और बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, उनको बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। क्या उन फ्लैट्स के वास्तु दोष को बिल्डिंग के वास्तु दोष के साथ कनेक्ट करके समाप्त किया जा सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि मुंबई के अंदर जब हम दोष की बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जोड़ के देखते हैं वास्तु को पैसे के साथ में। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पैसा अगर वास्तु खराब होगा तो पैसा नहीं आएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति समझो किसी एक कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर बन गया तो उसकी इनकम सोर्स तो उसके साथ में डेफिनेटली चलेगी। उसकी क्लिनिक अच्छी है तो क्लिनिक अच्छी चलेगी, या उसका हॉस्पिटल अच्छा है बहुत चलेगा। कोई अगर कलेक्टर बन गया तो उसकी सैलरी तो कम नहीं कर सकते ना, तो सैलरी पैसा तो आने का फ्लो हमेशा रहेगा। लेकिन वास्तु दोष होएगा तो ऐसा होएगा घर में सुख शांति नहीं होगी, सुख शांति नहीं होगी, पैसा रुकेगा नहीं, इस तरीके से होता है। और बिल्डिंग का अगर बड़ा दोष है, जैसे बिल्डिंग के अंदर कोई बड़ा दोष है तो वो रहने वालों के ऊपर 100% इम्पेक्ट करता है। जैसे अगर किसी एक सिंपल अगर एक उदाहरण दे दूं, अगर दक्षिण के अंदर किसी बिल्डिंग का नाला है और जिस बिल्डिंग के दक्षिण में अगर नाला होगा, ऐसी बिल्डिंग के अंदर कभी भी प्रोग्रेस व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी रहने वाले, ऐसा नहीं किसी एक फ्लोर पे इम्पेक्ट करेगा, वो सभी फ्लोर पे इम्पेक्ट करेगा। जिनका डायरेक्शन, जिनके विंडोज के पीछे अगर नाला है या बड़ी नदी है तो उनको ज़्यादा करेगा, थोड़ा जो बीच बैक साइड वाले जो फ्लैट होंगे उनको। लेकिन ओवरऑल स्थिति ऐसी होगी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग की धीरे धीरे डैमेज होगी और वहाँ के लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बात तो आपने इस दिशा की बताई कि नाला, और यही नाला अगर उत्तर की तरफ हो तो? जी मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ फ्लुएंटली मुंबई के अंदर जी, जहाँ पे एक ही नाले की दो तरफ बस्तियां बसी हुई है। और मैं जहाँ रहता हूँ थाना में, वहाँ पे तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसी जगह से निकाला भी है जिस एक व्यक्ति के दक्षिण में नाला है वो लगातार तकलीफ पाए जा रहे हैं, और जिसके उत्तर में नाला है
ऐसे लोग भले ना वहाँ पे झोपड़पट्टी, लेकिन उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, वो फ्लुएंटली प्रोग्रेस करते हैं। क्या बात। या उनके परिवार के अंदर वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल, मतलब जैसे किसी का अगर चाल अगर है और दक्षिण उसके उत्तर में नाला है, वो लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल के फ्लैट सिस्टम में या प्रोग्रेस करके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ तो 100% और 90% मैंने देखा वहाँ पे वो लोग छोड़ते नहीं ऐसी चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उनको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। भले ना वो गंदे पानी के नालों में। आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक माता जी का मंदिर है, आशापुरा माता मंदिर। आप उसके दक्षिण के अंदर एक मॉल बना हुआ है, वो मॉल सुपर फ्लॉप है, और माता जी का मंदिर है वो उनके उत्तर की तरफ नाला है। माता जी का मंदिर ने जो प्रोग्रेस की जो नाम पाया ना, उसी से पता लगता है ये उत्तर का नाला और दक्षिण के नाले में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्या बात। तो ये थे डॉक्टर अशोक गेरला जी, जिन्होंने हमें वास्तु के संदर्भ में बहुत गहरी और सैद्धांतिक बातें बताई। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ, और भी इसी तरीके की चीज़ें हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।